हेलो एवरीवन, नर्सिंग लेक्चरर के इस वीडियो में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड ये हमारा थर्ड वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक जहनी बीमारी है जिसकी खसूसियात डिल्यूजन है और एक तवीलुल मियाद शकूक व शुबहात और दूसरों पर अदम इत्मादी है। डिल्यूजन का मतलब है फॉल्स बिलीफ, यानी इस कंडीशन में इंसान हकीकत और दिमाग में आने वाले ख़यालात के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाता है। मेंटल डिसऑर्डर्स की बुक डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5th एडिशन के मुताबिक इस बीमारी में लोग मुस्तकिल डिस्ट्रेस यानी बदगुमानी, अदम एतमाद और दूसरे लोगों के मोटिव्स यानी उनके मकासद और उनके हरकत व सकनात को लेकर शदीद शक व शुबहात का शिकार रहते हैं और उनकी हर एक्टिविटीज़, बिहेवियर या रवैये को बदख्वाही, नुकसानदही और बुरी नीयत से जोड़ देते हैं। ये बीमारी ज़्यादातर 20 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से होती है, जैसे कोई इंसान अपने किसी करीबी इंसान पर अपनी ही किसी बदगुमानी की वजह से शक करना शुरू कर दे और दिल ही दिल में गुस्सा भरता रहे। एग्ज़ाम्पल, वो करीबी इंसान आप हैं, तो ये बात आप कभी जान नहीं सकते जब तक वो आप पर हमला आवर ना हो या आप पर बेबुनियाद इल्ज़ाम ना लगाए। पहली बात ये कि पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं, यानी इनमें शदीद हसासियत होती है। बहुत ही आसानी से अपनी तौहीन महसूस कर लेते हैं और आदतन बहुत ही बारीक बीन या होशियारी से अपने करीबी लोगों के तासुरात पर, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं और उनके फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे के तासुरात और उनके हरकत व सकनात को किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके इन्हें शक व शुबे से देखना और माहौल में कोई न कोई क्लू ढूंढना शुरू कर देते हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मुब्तला इंसान बहुत ही बेचैन, शक व शुबहात में मुब्तला, अक्सर दिल में शदीद कीना रखने वाला और मुखालिफ के तौर पर दुश्मनी निभाने वाला इंसान होता है। इनका ये जज्बा बहुत शदीद और मजबूत होता है और वो ज़ाती हक़ के तौर पर इस्तेमाल करता है। इनके शुकूक व शुबहात कुछ सिचुएशन और कुछ लोगों के लिए होती है, इसलिए दूसरे लोगों को इनकी इस बीमारी का पता ही नहीं चल पाता है। दूसरी बात यह कि इस बीमारी के लोगों को जो बात हर वक्त परेशान करती है वो ये है कि इन्हें हर वक्त ये गुमान रहता है कि आप उसे नुकसान पहुंचाने, लूटने, फ़ायदा उठाने और धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले गुजरे हुए वाक़यात को लेकर आपके रवैये के बारे में तफसील से सबूत पेश करेगा, जैसा आपके गुमान में भी नहीं गुजरा होगा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप हैरानी और दुख से सोचते रह जाएंगे कि इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगाया जा रहा है। तीसरी बात यह कि पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग अपने आप को 100% सही समझते हैं, क्योंकि ये लोग पहले से ही अपने दिल में शक व शुबा का जाल बिछा चुके होते हैं। इसलिए इन्हें दूसरे इंसान धोखेबाज, मक्कार और चालबाज नज़र आता है। इसी वजह से ये लोग किसी भी अनरियल यानी बेबुनियाद चीज़ों को बेस बनाकर शक व शुबहात में मुब्तला हो जाते हैं और यही समझते हैं कि दूसरा इंसान उसके लिए बुरा सोचता है या बुरा करना चाहता है। चौथी चीज़, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग सोचते हैं कि आप उनकी रेपुटेशन यानी उनकी अच्छी साख और किरदार पर अटैक करते हैं, लोगों में उनके ख़िलाफ़ बुराइयां फैलाते हैं। इसलिए ये लोग आपके कैरेक्टर पर अटैक करने में देर नहीं लगाते। इस सूरत में ये लोग दुश्मनी की हद तक अपना गुस्सा उतारते हैं। पांचवी चीज़ ये कि ये लोग हमेशा आपकी वफ़ादारी के बारे में उंगली उठाते हैं और इस सुराख में लगे रहते हैं कि आपकी कोई मक्कारी या गलती पकड़ लें, क्योंकि वो आप पर भरोसा नहीं करते हैं। अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा कर देते हैं तो इसकी अहमियत रुपए में चंद सिक्कों के बराबर होगी। ये लोग अपने अंदर की बातें किसी के साथ भी शेयर करना या डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि अगर मैंने अपना कोई भी राज या कोई भी बात किसी को बता दी तो वो इंसान इस बात को मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो ख़ुद दूसरों के साथ ऐसा ही करते हैं। उनके अंदर बहुत सारी ग्रीवेंसेस होती हैं, यानी शिकवे शिकायत का एक तसलसल होता है और वो उसे थोड़ा थोड़ा निकालते रहते हैं। छठी बात ये कि पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग अपने दिल में कीना बरकरार रखते हैं और उनमें
اور ان میں کسی کو معاف کرنے کی خوبی یا صلاحیت بالکل نہیں پائی جاتی۔ ان لوگوں میں سگنیفیکنٹلی طور پر کوموربڈ یعنی دوسری بیماریاں یا دوسری النس بھی ہوتی ہیں، جیسے پیرانویا کے ساتھ شیزوئڈ، شیزوٹائپل، نارسسسٹک، ایوائڈنٹ اور بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ یہ لوگ تنزیہ بھی ہو سکتے ہیں تاکہ دوسروں سے اسی طرح کا برا جواب نکلوا سکیں۔ اس چیز سے ان کے شک و شبہات کو تسلی ہوتی ہے، یعنی اس سے انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ جیسا وہ اس شخص کے بارے میں سوچ رہے تھے وہ ٹھیک ہی سوچ رہے تھے۔ ٹریٹمنٹ کے لیے کیونکہ یہ لوگ اندر سے بہت ڈسٹریس ہوتے ہیں، یعنی بدگمان اور عدم اعتماد، دنیا ان کے لیے بہت ہی انسیف جگہ ہے، یہ اپنے آپ کو 100% صحیح سمجھتے ہیں، کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، اسی لیے ڈاکٹر، سائیکیٹرسٹ یا سائیکو تھراپسٹ پر اعتماد نہیں کرتے اور اپنی باتیں شیئر کرنے سے ڈرتے ہیں اور برا مناتے ہیں۔ اگر یہ لوگ سائیکو تھراپسٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور اپنی دل کی باتیں شیئر کریں، میڈیسن ٹائم پر لیں اور بھرپور نیند لیں تو ان کا علاج مشکل نہیں۔ میری آنے والی ویڈیو شیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر پر ہوگی۔ یہ میرے ریفرنسز ہیں، اور پلیز میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تھینک یو۔